नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई एक नई रीडिंग के साथ, और नई रीडिंग होने वाली है टॉरस आप लोगों के लिए, वृषभ राशि आप लोगों के लिए, कि आपका जो आने वाला टाइम है फर्स्ट क्वार्टर, जो भी जनवरी का टाइम बचा है, फैब और मार्च, इस टाइम पीरियड में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आई एम रियली सॉरी कि रीडिंग्स बहुत लेट हो रही हैं। आई डोंट नो वाई, मेरी तबीयत ख़राब रहती है। फिर उसके साथ साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट्स भी मेरे पास बहुत सारी होती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा शूट करने में डिले हो रहा है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं फरवरी से अच्छे से काम करूँगी, दोबारा से टाइम टाइम पे रीडिंग्स डालूँगी। और अभी भी कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत पुश करती हूँ अपने आप को कि मैं रीडिंग आप लोगों के लिए टाइम पे बना पाऊँ। तो चलिए टाइम को नहीं ख़राब करेंगे, और महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले जो भी आपका फर्स्ट क्वार्टर है, जो भी जनवरी में टाइम पीरियड बचा हुआ है और मार्च एंड तक आपकी एनर्जीज कैसी होंगी, सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं। फॉर वृषभ राशि टॉरस, आप लोगों की मुझे एनर्जीज कैसी दिख रही हैं वो देख लेते हैं। और इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। सबसे पूरी मैच हो, 50% मैच हो, 30% मैच हो, ये अलग बात है। ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन आप अगर इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेजेस छुपे हुए हैं। और एक बात का और ध्यान रखना है, आप लोगों को हमेशा खुश रहना है। ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, यही महादेव रंग की कोशिश है, चंदा शर्मा की कोशिश है कि आप सभी लोगों को मैं पॉजिटिव रख पाऊँ। चलिए, महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं, परम आत्माएं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ मुझे बताएं कि वृषभ राशि टॉरस का आने वाले कमिंग टाइम में, फर्स्ट क्वार्टर में टिल मार्च एंड तक कैसी एनर्जीज होने वाली हैं। ये देख लेते हैं कि टिल एंड मार्च तक कैसी एनर्जीज होंगी। फर्स्ट कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून, नाइस। ब्रोकन हार्ट, ऑल टाइड अप, attachment. Top of the deck energy, contract. Okay, let me pull out some more cards. After that हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। पहले मैं कुछ और कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ फॉर टॉरस, वृषभ राशि। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब आप लोग मेरी रीडिंग देखते हैं तो आप लोग भी ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करा करिए। ये हमें बहुत ही हाई एनर्जी में लेके जाता है। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है रिलेशनशिप चेंज, वाओ। लव पार्टनरशिप, rebirth, wow. Karmic completion. Top of the deck energy, domestic harmony. सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी। इस आने वाले टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि थका हुआ फील हो। बहुत ज़्यादा आप लोग हो सकता है काम कर रहे हैं, अगर आप लोग प्रोफेशनल कहीं जॉब करते हैं, कुछ भी है, तो हो सकता है कि आप लोग का वर्कलोड बढ़ने वाला है और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा थक रहे हैं। आपको थोड़े से आराम के लिए भी बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए। तो
तो आपके ऊपर वर्कलोड मैं बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देख रही हूँ इस आने वाले टाइम पीरियड में, कि अगर आप लोग कहीं जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हो सकता है कि आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो। और अगर आप लोग मैरिड हैं, हाउस वाइफ भी हैं, तो हो सकता है कि घर पे बहुत काम बढ़ जाए आप लोगों का, कि आप बहुत ज़्यादा थक रहे हैं या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा थकते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे एक ये एनर्जी आ रही है आने वाले टाइम पीरियड में। पता है क्या हो रहा है कि आपका जो भी दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है आप लोगों का, अभी किसी का करियर में हो सकता है, किसी का पर्सनल लाइफ में हो सकता है, जो सिंगल है उनका हो सकता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बोला जा रहा है कि उस अटैचमेंट से, जो वो अटैचमेंट है ना, बैड अटैचमेंट जो हमें तकलीफ़ देती है, जो हमें दुख देती है, जो हमें हमें बार बार एहसास कराती है कि हमें बहुत थका हुआ फील हो रहा है, या आप किसी रिश्ते से बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो आपको सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि आप उस चीज़ से बाहर निकलिए, आपको उससे हील करना है। आप लोगों को इस बात के लिए प्रिपेयर होना है कि आपका एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाला है। एक कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। कार्मिक साइकिल क्या होता है? जो हमें बहुत सारे लेसन सिखाता है। अगर आने वाले टाइम में आप लोगों का कोई रिलेशनशिप ब्रेक होता है, या आपका कोई भी हर्ट ब्रेक होता है, कुछ भी होता है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि वो आपको एक क्या सिखा रहा है, कार्मिक लेसन है, और आपको वो कार्मिक लेसन को सीखना है, समझना है, ठीक है। तो इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो भी आपके साथ चल रहा है, आपका हार्ट ब्रेक चल रहा हो, या आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, या कोई भी चीज़ हो जिसने आपको दुख दिया हो या दुख देगी आगे आने वाले टाइम में, तो आपको याद रखना है कि वो आपका एक कार्मिक लेसन है, उससे आपको कुछ सीखना है। और हम क्यों सीखते हैं? क्योंकि हमें उस चीज़ को अपनी लाइफ में आगे अप्लाई करना होता है। हम इस ब्रह्मांड में हमने जन्म लिया, इस संसार में हमने जन्म लिया, इस कलयुग में हमने जन्म लिया। हम यहाँ पे इस दुनिया में आए हैं क्योंकि हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना होता है, और सीखने के लिए ही हम आए हैं। तो आपका एक बहुत बड़ा लेसन, एक बहुत बड़ा जो है कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट होने वाला है, जिसमें आपने बहुत सारी पीड़ा झेली, दुख झेला, हार्ट ब्रेक देखा, धोखा देखा, या चीज़ें बनते बनते ख़राब हो जाना, और आप उस चीज़ से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो, ओवरकम भी नहीं कर पा रहे हो। तो एक ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही कि वो लेसन आपका कंप्लीट होगा इस मार्च एंड तक, ठीक है। वो चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, वो मार्च एंड तक आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके साथ साथ क्या होगा, जब आप ये सारा दुख तकलीफ़ देख लोगे, ये सारी बैड अटैचमेंट से आप जब हील करना शुरू करोगे, तब होगी आपकी एक न्यू बिगनिंग, आपका एक नया जन्म होगा। रीबर्थ का कार्ड है। आप जो पहले थे वो नहीं रहेंगे। टिल मार्च के बाद से मैं देख रही हूँ, मार्च के बाद से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मैं बदलाव आता हुआ देख रही हूँ, बहुत बड़ा बदलाव। ये बदलाव कैसा होगा? जिसने बहुत सारे दुख दिए, जिसने बहुत सारा आपको थकाया, किसी भी काम ने, किसी भी प्रोफेशन ने, कोई भी आपकी घर की परिस्थिति, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका काम हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको दुख देती है, आपको पीड़ा देती है, उस चीज़ से आप निकलेंगे तो आप एक बहुत ज़्यादा काम एनर्जी में चले जाएंगे। काम एनर्जी में आप जाएंगे तो आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी, आपका एक न्यू रीबर्थ होगा। जैसे आप अभी तक थे 2024 से अभी तक, वो जो एनर्जी आपकी चलती हुई आ रही है, आप देखेंगे कि जैसे जैसे मार्च आपका नज़दीक आ रहा है, मार्च आपका ख़त्म हो रहा है, वैसे वैसे आपकी एक नई ऊर्जा दिख रही है, आपका एक नया रूप देख रही हूँ, आपका पूरा स्वरूप चेंज हो रहा है। जो भी चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही थी, आप उससे बाहर निकल रहे हो, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अब उसके बाद आपका रिलेशनशिप में बहुत सारा चेंज होते हुए देख रही हूँ। जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल हो जाएंगे, जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो और गहरा हो जाएगा, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में, उनकी कांटेक्ट सिचुएशन बन जाएगी। आप ज़रूर अपने एक पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, लव पार्टनरशिप में जा रहे हो। अगर आप लोग मैरिड हो, आपके हस्बैंड के साथ कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो वो आप बदलाव देखोगे उस चीज़ के अंदर, उस रिलेशनशिप के अंदर आप बदलाव देखने वाले हो इस 3 महीने के अंदर अंदर। तो मैं आपके लिए देख क्या रही हूँ, क्या ब्लेसिंग आ रही है? मैं ये देख रही हूँ
कि हो सकता है कि अभी आप पीड़ा में हो, दुख में हो, तकलीफ़ में हो, आपका हार्ट ब्रेक चल रहा है, आप थक गए हो किसी चीज़ से। ये हार्ट ब्रेक किसी सबके लिए अलग अलग होगा, सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टॉरस के लोग हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को। कोई पास्ट की चीज़ें हैं जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, वो अटैचमेंट्स आपको बहुत दुख देती है, तकलीफ़ देती है, उसमें आप देखोगे धीरे 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 हीलिंग आएगी। आप एक ऐसी एनर्जी में चले जाओगे, एक ऐसी ऊर्जा में चले जाओगे कि अब आप खुद लोगों को हील करना शुरू कर दोगे, या आप ऐसे कन्वर्ट होने वाले हो कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके लोगों को समझाना, उनको हील करना। आपकी गॉडेस वाली एनर्जी आ रही है कि ठीक है, मैं बस अब ख़त्म, अब मेरे से नहीं हो सकता, और जितना होना था, जो भी झेलना था मैंने झेल लिया, ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आप एक बहुत वाली गॉडेस वाली एनर्जी में आप जा रहे हो, और आपके रिलेशनशिप्स आप देखोगे चेंज होंगे। आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस देखोगे। अगर आपके फैमिली में कोई कलह कलेश चल रही थी, कोई प्रॉब्लम थी, कोई भी दिक्कत चल रही थी, तो आप वहाँ पे देखोगे कि बहुत ज़्यादा पीस आ रहा है, वहाँ पे बहुत सारी हार्मनी आ रही है, आपके आसपास भी लोग बहुत खुश हैं। आपका रिलेशनशिप चेंज होगा। कोई यहाँ दादी बन सकता है, कोई नानी बन सकता है, जो इस एज ग्रुप के लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, कोई वाइफ बन सकती है। आप कुछ पेपर पे साइन करते हुए दिखाई दे रहे हो, चीज़ें कुछ ऑफिशियल होते हुए दिखाई दे रही है। कोई प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर सकता है, कोई मैरिज कर सकता है, कोई कोर्ट मैरिज कर सकता है। तो रिलेशनशिप में चेंज देख रही हूँ कि अगर आपकी मैरिजेबल एज है तो बहुत लोग यहाँ फैब में शादी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं बहुत सारे लोगों के लिए मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ। तो एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल है जिसे आप कंप्लीट कर रहे हो, और डेफिनेटली आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत हार्ड वर्क आपने किया है, और चीज़ें आपकी बहुत रुक रुक के बनी होंगी, ऐसा हुआ होगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एक नई ऊर्जा है, एक नए वृषभ राशि का जन्म हो रहा है, नया रीबर्थ मैं देख रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक और चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? हार्मनी, कहते हैं ना, सुख समृद्धि घर में मैनिफेस्ट करना। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में जो आप महसूस करेंगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली। चलिए और देख लेते हैं कि मुझे और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बनने के लिए कहा जा रहा है कि आप ना जितना इमोशनल होंगे उतना आपको तकलीफ़ होगी, उतना आपको दर्द होगा, उतनी आपको पीड़ा होगी। तो बोला जा रहा है कि अपने आप को प्रैक्टिकल बनाइए, आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखिए, जो भी आपके साथ हुआ उसको अपना कर्म समझ के एक्सेप्ट कर लीजिए। जब हम एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं ना, तो हमें इन चीज़ों से बाहर निकलने में बहुत आसानी होती है। उन लेसन्स को सीखिए और वो गलती दोबारा अपनी लाइफ में मत करिएगा, ठीक है। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर क्या कहते हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और सिंगल तो नहीं दिख रहे हैं आप लोग मुझे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, कोई पार्टनर अपने लाइफ में चाहते हैं, तो आप उनके साथ होंगे। और यस, आपके रिलेशनशिप में बहुत हीलिंग है, रिलेशनशिप में बहुत हीलिंग है। आप अचानक से देखेंगे कि जो लोग आपसे बात नहीं करते थे वो आपसे बात करेंगे, आपके दुश्मन भी आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। ऐसा वाला मैं टाइम पीरियड देख रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप ये लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रिश्ते बदलेंगे, आपका कहते हैं ना औधा चेंज होगा, मतलब आपका जो भी रिलेशन है वो ज़रूर चेंज होगा, रिश्ते ज़रूर चेंज होंगे, आप ये ज़रूर देखेंगे अपने लिए। और आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे बताइएगा, वहाँ पे वेदर कैसा है। मैं दिल्ली से आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे ठंड है, इसलिए आप देख रहे हैं मैं स्वेटर वगैरह पहन के बैठी हूँ, ठंड में आप लोग की रीडिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ी सी आलसी भी हो गई थी। पता है ना, ठंड में आलस आता है। आई एम रियली सॉरी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं टाइम पे काम करूँ। चलिए और देख लेते हैं कि और आपके लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है। टॉरस वृषभ राशि कि इस फर्स्ट क्वार्टर में टिल मार्च एंड तक आप और क्या आपकी लाइफ में होने वाला है। ट्रुथ, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, मेंटल कन्फ्लिक्ट, fulfillment of wishes,
सबसे पहले तो टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है शैडो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी कि आप लोग शादी कर रहे हैं, उसके लिए ढेर सारी बधाई मैं दूँगी। बहुत सारे यहाँ पे लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक व्यक्ति मिल जाना जिसको अपना घर कहना। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, वो काम आपका अटका हुआ था, तो आप अपना घर बना रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हैं। मैं आपको अपना घर बनाता हुआ देख रही हूँ। डेफिनेटली अपने परिवार के साथ वो स्टेबिलिटी देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में जो आने वाली है। आपकी एक बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को मैं राइडर वेट में 9 ऑफ कप्स के साथ कंपेयर करती हूँ कि ये कार्ड उसकी तरह ही मुझे लगता है। तो मैं आपके लिए एक पोर्टल बनती हूँ, आप अपनी कोई विश मांग लीजिए। मेक अ विश, कोई भी आपकी इच्छा है आप मांगिए, आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी। और आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है इस आने वाले टाइम में। अभी विश सबके लिए अलग हो सकती है, सबके लिए अलग लेवल पे अलग विश हो सकती है। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा, कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन जो आप बहुत लंबे समय से मांगते हुए आ रहे थे, वो मुझे आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है कि वो विश आपकी डेफिनेटली पूरी होगी। ये तो एक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप लोग शादी कर रहे हैं, एक बंधन में बंध रहे हैं। और एक एनर्जी और बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप अपना घर ले रहे हैं। आप अपने घर के पेपर्स पे साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रजिस्ट्री पे, रजिस्ट्री होती है ना, उस पर साइन करना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि आपको ना इस आने वाले टाइम में एक ना सच्चाई, बहुत बड़ी रियलिटी चेक आपको मिलने वाला है। किसी व्यक्ति का, किसी सिचुएशन का, किसी रिश्ते की रियलिटी का पता लगना, किसी व्यक्ति के बारे में पता लगना, आपको आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी सच्चाई पता लगने वाली है। आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा कि आपको एक ऐसा ट्रुथ पता लगेगा जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, या भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, या बहुत सारे लोगों के रियल फेसेस आपके सामने आने वाले हैं इस आने वाले 3 मंथ्स में। ये जो भी आपका मार्च एंड तक का टाइम है, आपको सच्चाई पता लगेगी अपने जीवन की, अपने रिश्तों के बारे में कि अगर मेरा किसी व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता है, कोई कनेक्शन है, तो वो क्यों है, मैं क्यों उसके साथ इतना फुलफिल फील करती हूँ। तो वो रियलिटी पता लगेगी आपको। ये रियलिटी किसी भी फील्ड में हो सकती है। तो आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एक तो आपको हार्ट ब्रेक से बचना है, किसी धोखे से बचना है। हो सकता है कि आपको किसी के बारे में पता लगे और आपका दिल टूट जाए, आप दुखी हो जाए। एक तो उस एनर्जी से आपको बचना है, किसी को धोखा नहीं देने देना है, ठीक है। काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थक रहे हो, तो रेस्ट करना है आपको। ये बोल, कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो रही है। एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे आप थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो, या कहते हैं ना दिमाग में बहुत शोर मच रहा है, चांद बहुत शोर मच रहा है। उस शोर को शांत करिएगा। कैसे शांत करेंगे? मेडिटेशन करके। कैसे शांत करेंगे? संगीत सुन के। कैसे शांत करेंगे? अपने आप के साथ राबता करके, अपने आप से कनेक्ट करके, अपने आप से जुड़ के। तो वो जो हौच पौच हो जाते हैं ना दिमाग में, यहाँ से वॉइसेस आ रही हैं, यहाँ से लोग कुछ कह रहे हैं, यहाँ से कोई कुछ कह रहा है, तो उससे आपको शांत होने के लिए बोला जा रहा है। दिमाग में वो जो तरह तरह के जो आपके सवाल चलेंगे ना, जिस चीज़ के बारे में, उसकी ही रियलिटी चेक आपको मिलेगा, वही सच्चाई आपको पता लगने वाली है। ये एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे हर एज के लोग पहुँचे हैं, सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पे वीडियोस को देख रहे हैं। तो सबके साथ ही अलग अलग तरीके से मैसेजेस जा रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग तो यहाँ पे शादी ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनका बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ एकदम ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए, तो ये शादी हो रही है। जो लोग चाह रहे हैं कि मेरा घर हो जाए, तो घर हो रहा है। बहुत सारे लोगों को सच्चाई भी पता लग रही है। आपकी कोई बैड हैबिट है कि बहुत देर तक मोबाइल फ़ोन चलाते रहते हो, तो उससे आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है कि उस एनर्जी से बाहर निकलिए, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करिए अपने लाइफ में।
ये चीज़ आपको बोली जा रही है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको दुख देती है उससे बाहर आपको ज़रूर निकलना है। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए और देखते हैं कि मुझे और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है टिल मार्च एंड तक, टिल मार्च एंड तक फॉर टॉरस, फॉर टॉरस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बी पॉजिटिव ऑलवेज। ओम नमः शिवाय। और कोई मैसेजेस? ये बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं नहीं लूँगी। क्या और कोई मैसेजेस आना चाहते हैं फॉर टॉरस? चलिए, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है, द लवर्स का कार्ड है। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है, मैं आपको सच बता रही हूँ। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करें और ट्रस्ट करना उस प्रोसेस पे। डेफिनेटली आप अकेले नहीं हैं। आपकी चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, रिलेशनशिप में इम्प्रूव होगी, वो पहले से इम्प्रूव होगी इस आने वाले टाइम पीरियड में। ये मुझे दिखाई दे रहा है, पहले से ज़रूर इम्प्रूव होगी। चलिए, आपके लिए कोई न्यू बिगनिंग आ रही है, आपके जीवन में कोई नई शुरुआत आ रही है। द फूल का कार्ड है, लेकिन आपको साथ में ये भी बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा रिस्क लेने से बचें। कोई भी अगर नया काम करने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं उनको भी थोड़ा सा सुनना है। ऐसा नहीं कि बस अपने ही धुन में मगन है। मैं आपको बोलूँगी कोई नई शुरुआत तो है, लेकिन ये भी देखना है कि वो जो नई शुरुआत आप कर रहे हो उसमें बाकी लोगों का क्या सजेशन है, बाकी लोग आपको क्या सुझाव दे रहे हैं, क्या कोई रिस्क तो नहीं है, उसके बारे में भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद फाइटिंग का कार्ड है, नेक्स्ट ब्रेक थ्रू, लेजीनेस, अंडरस्टैंडिंग। आपको अपने आप से एक चीज़ समझ में आएगी कि रिश्ते कैसे चलते हैं, काम कैसे करना है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है। ये चीज़ें आपको, आप समझदार बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आपने अभी तक जो भी अपनी लाइफ में कष्ट देखा या जो भी आप देखोगे, मुझे दिख रहा है कि आने आने वाले टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा समझदार बन रहे हो। आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, पावर जो है, अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो बहुत बढ़ रहा है। आपकी पावर बढ़ रही है किसी भी चीज़ को समझने की। डेफिनेटली आप बहुत एक समझदार व्यक्ति में कन्वर्ट होने वाले हो और आप बहुत सारे लोगों की सिचुएशन को भी समझोगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ना, अभी तक अगर आप समझ नहीं पा रहे थे या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है चांद, या आप अपने किसी पार्टनर को नहीं समझ पा रहे थे, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, आपके मदर इन लॉज हो, फादर, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रहा है अपने आप को लेके, सामने वाले व्यक्ति को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेके, कि कोई अगर दुर्घटना हो रही है, कोई अगर सिचुएशन आ रही है या कोई भी चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत समझदार व्यक्ति बनोगे और थोड़ा सा आलस आपको आएगा और आपको एक ट्रैवलिंग पे जाने के लिए मैं बोलूँगी कि आप चले जाइएगा। बहुत सारा काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप थक सकते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको थोड़ा सा आराम करना चाहिए और आप आराम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा बचिएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका कहा सुनी हो जाए किसी से, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, मेंटल कन्फ्लिक्ट है, दिमाग में ही कुछ चल रहा है आपके, तो एक अग्रेशन जो आपका बढ़ रहा है उससे आपको बचना है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। वैसे भी टॉरस जो है क्या कहते हैं कि उनको जब तक कोई छेड़ता नहीं है तब तक वो किसी को कुछ नहीं कहते हैं। आई नो आप लोगों का ऐसा नेचर है कि आप फालतू में पंगे नहीं लेते किसी से, तो यस वही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है और लड़ाई झगड़े से आपको बचना है। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, कहते नहीं कुछ रियलिटी चेक मिल रहा है, कुछ एक बहुत बड़ी चीज़, कोई आपकी बहुत बड़ी विश पूरी होगी।
इस आने वाले 3 मंथ्स में। हो सकता है कि आप लोग कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स के लिए, या कोई प्रमोशन चाहता है तो आपको प्रमोशन मिल जाए, कोई कोई केस लड़ रहा है तो वहाँ पे मतलब कुछ लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपकी लाइफ में आ रही है। आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ भी पता लग रही हैं, जीवन के बारे में पता लग रहा है कि जीवन क्या है। तो बहुत बड़ा कहते हैं ना कि कोई एक बहुत बड़ी चीज़ आपको मिल जाएगी जो आपका जीवन बदल देगी। इस आने वाले 3 मंथ्स में बहुत बड़ा बदलाव है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, ब्रेक थ्रू मिल रहा है आपको। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के साथ भी मैं बोलना चाहूँगी। कंसीव कर सकते हैं जो लोग मैरिड हैं, चांस है, टाइम पीरियड अच्छा है, कोशिश करो तो हो सकता है, ये भी बोलूँगी। एक रियलिटी आपको पता लगने वाली है कि ये अगर हुआ ना मेरे साथ तो क्यों हुआ। आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि आपके साथ चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। कोई आपको धोखा दे के गया, किसी ने आपको तकलीफ दिया, कोई आगे आपको ऐसा करेगा, धोखा देगा, रियलिटी पता लग जाएगी आपको। ऐसा नहीं है आपसे छुपेगा, आपको सब पता लग जाएगा। तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। चलिए और देखते हैं कि और इस रिमेनिंग टाइम पीरियड में आपके फर्स्ट क्वार्टर में और आपके साथ क्या हो रहा है फॉर टॉरस। टॉरस के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस। देखते हैं, मैं अपने राइडर वेट की हेल्प से भी आपको और मैसेजेस देने की कोशिश करूँगी। फॉर टॉरस फर्स्ट क्वार्टर में मेरे को और क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए। 9 नंबर का कार्ड फिर से है आपके लिए ना। प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, पढ़ाई से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होगी। प्रॉपर्टी लेने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, शादी के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और मुझे क्या दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में आपके फर्स्ट क्वार्टर में फॉर टॉरस। फॉर टॉरस फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस। किसी को मिस कर रहे हो। देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये टाइम पीरियड ऐसा है जो आएगा आपका, जो चल रहा है, आपके ज़िंदगी से ऐसे लोगों को हटा दिया जाएगा जो जिनके साथ सिर्फ आपका एक कार्मिक कनेक्शन है। बहुत सारे लोगों का मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपका कार्मिक कनेक्शन अगर किसी के साथ है जिससे सिर्फ आपको कोई लेसन सीखना था, तो उनको आपके लाइफ से हटाया जाएगा और आपको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके हायर गुड के लिए ठीक नहीं है उसको परमात्मा हटाने वाले हैं। सबसे पहली बात तो उस दुख तकलीफ़ को झेलने के लिए पहले से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि वो झेलना नहीं है, उसमें आपको समझना है कि वो चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं थी, शायद इसीलिए ये मेरे साथ हुआ। ठीक है, तो यस, आपको किसी चीज़ की कमी फील हो रही है, किसी को मिस कर रहे हो, ये टाइम पीरियड आपका ऐसा चल रहा होगा, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, उनसे सीखिए, लेसन लीजिए, अपने आप को हील करिए। ये हील करने के लिए बोल रहे हैं। और उसके बाद दिखाई दे रहा था वर्ल्ड का फिर से एक साइकिल का कंप्लीट होना। आप अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा साइकिल कंप्लीट कर रहे हो और आपने वो कर लिया। यू डिड इट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एक बहुत बड़ा लेसन सीखा है आपने अपनी लाइफ में और सीखोगे, इस आने वाले टाइम में आप सीखोगे। ठीक है, और आपके पास ज़रूर कोई एक ऐसी गुड न्यूज़ आने वाली है जिसको आप सेलिब्रेट करोगे, बहुत खुश होने वाले हो। मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि जब आपका वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा तो आपके पास सेलिब्रेट करने के लिए भी बहुत सारे गुड न्यूज़ होंगे। डेफिनेटली बहुत सारे गुड न्यूज़ होंगे। आप कोई एक बहुत अच्छा काम करने वाले हो। जो लोग करियर में अपना काम कर रहे हैं, प्रमोशन चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो वेल डन, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको सेलिब्रेट करने को मिल रहा है। यस,
आप सेलिब्रेट करने वाले हो, द वर्ल्ड का कार्ड है, जहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में। ये मैं देख रही हूँ, आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट आने वाला है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, आप एक ऐसी ऊर्जा में जा रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कूल हो, काम हो, कंपोज हो, अपने आप को संभाल चुके हो, प्रैक्टिकल बन रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो। ऐसी एक एनर्जी में आ रहे हो कि आप अपना ख्याल रख रहे हो, अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हो। आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे ना जो बहुत ही कूल, काम, कंपोज, इस ऊर्जा में आप आ जाओगे। आप ना बर्ड से कनेक्ट करना, अगर आपको ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अगर सुकून मैनिफेस्ट करना है ना, तो बर्ड्स की आवाज़ सुनना, यूट्यूब में डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स की वॉइस आप सुनना, वो आपको हील करेगा। बर्ड्स के साथ कनेक्ट करना वो आपको बहुत हील करेगा। और पता नहीं क्यों एकदम से मुझे फील हुआ कि अगर आप कर सकते हैं तो जैसे कुछ बर्ड्स को बाय करके हम रिलीज़ करते हैं ना, उनको पिंजरे से उड़ा देते हैं, फ्री कर देते हैं। अगर आप ये करते हैं तो शायद आपका जो भी कार्मिक साइकिल चल रहा है या कुछ भी कर्मा है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आप बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन रहे हो। और एक चीज़ और बोलूँगी कि आपके साथ ना आने वाले टाइम पीरियड में कोई भी आपसे बातचीत करता है या कुछ भी करता है, तो आपको जो रिस्पॉन्स करना है बहुत सोच समझ के करना है, बहुत कंपोज होके, बहुत सोच के किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स करना है आपको। ऐसे नहीं अचानक से आपने क्विक नहीं, पहले थोड़ा सा सुनिए, उसको एनालाइज करिए, एनालाइज करने के बाद कोई चीज़ बोलनी है आपको। ये आपको बहुत अच्छी डायरेक्शन में लेके जाएगा कि कूल और काम और कंपोज होके किसी भी चीज़ को रिएक्ट करना। और ऐसे आप एनर्जी में जा रहे हो कि आपसे कोई अगर कुछ पूछेगा भी ना, तो पहले आप उसको सुनोगे, समझोगे, एनालाइज करोगे, फिर रिस्पॉन्स दोगे। आप जब इस ऊर्जा में आ जाओगे ना, तो आप ये समझ लेना कि आपकी लाइफ बेटर होनी शुरू हो गई है और आपको ये करना है। आप अपना भी बहुत ख्याल रख रहे हो, ये दिख रहा है कि अकेले बैठ के चाय पीना, उसको इंजॉय करना, बर्ड्स की आवाज़ सुनना, ये सारी चीज़ें हैं। आप नए नए कपड़े खरीद सकते हैं, नए नए फ्लोई कपड़े पहनना, रेड कलर से कनेक्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप ऐसा करते हो, डांस वांस करते हो, तो आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। कहीं ऐसी जगह ट्रैवल करना, ऐसी जगह जाना जहाँ पे ग्रीनरीज हो, तो वो आपको बहुत कंपोज करेगा, आपके अंदर हीलिंग लेके आएगा। इस हीलिंग को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद दिख रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बन रहे हो और आप अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हो। आने वाले टाइम पीरियड में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, तो इतनी सारी बुक्स पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे एकदम पैशनेट हो गए हो कि मुझे तो चांद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना है। तो आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हो और आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि थक गए हो, पढ़ पढ़ के थक गए हो, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। आगे आने वाले टाइम में चलो ठीक है, रफ़ा दफ़ा हो जाओ, जो मुझे दुख तकलीफ देता है, मेरे को अब उससे बिल्कुल बात नहीं करनी, एंटरटेन नहीं करना। मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे अपने सपनों के पीछे भागना है, जो मुझे कामयाबी देगा, जो मुझे हायर लेवल पे लेके जाएगा, जो मुझे ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बन रहे हो, अपने सपनों को चेस कर रहे हो, उसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरा एकदम जी जान लगा रहे हो, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो और इतना थक गए हो बुक्स पढ़ पढ़ के। जस्ट सी दिस कार्ड, सी दिस कार्ड, इसकी एनर्जी देखो, आसपास कितनी सारी किताबें हैं। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको अपने आप को हील करना है तो अपने सपनों के बारे में सोचो, अपने ड्रीम्स की तरफ भागो। अगर आप किसी जॉब में भी हो ना, तो आप एक नया कोर्स में एनरोल करो और ज्ञान लो। आप जितना ज्ञान अर्जित करोगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। हो सकता है कि आपका मून फर्स्ट हाउस में बैठा हो, जिसकी वजह से ये दिखाता है कि आप जितना ज्ञान लेते जाओगे, पढ़ते जाओगे, आप उतना आगे बढ़ते जाओगे। तो नई नई बुक्स का आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस होना भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, नॉर्मल भी हो, तो आप नोवेल्स पढ़ सकते हो, कोई बुक्स पढ़ सकते हो, एक अपना एक हैबिट बना सकते हो। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। थोड़े से गुस्से से आपको बस कंट्रोल रखना है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है, ठीक है। और दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप्स, पार्टनर के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करना, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट फील करना,
और आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो। और डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन का कार्ड है आपका, कि आप ज़रूर अपने पार्टनर के साथ रिकन्साइल करोगे। जो मैंने बताया था कि आपका रिलेशनशिप में ब्लेसिंग है, आप बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर चीज़ें ख़राब चल रही तो इम्प्रूव हो जाएंगी, और पास्ट के किसी पर्सन का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, और आपका रिकन्सिलेशन उनके साथ होगा। और आप ना ज़्यादा मुझे अपना ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हो, अपना, कि वो जो दुख तकलीफ़ मैंने देखी, जो इमोशंस मेरे को नहीं, जो इमोशन लेस आपने फील किया, या उन इमोशंस की कमी फील करी जो आपको चाहिए थी, उससे बाहर निकल के आप अपने साथ बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यस, अपने को प्रायोरिटी थोड़ा ज़्यादा दे रहे हो। उसके बाद है 2 ऑफ सॉर्ट्स, कहीं पे फैसला बना रहे हो, कोई डिसीज़न है, आपके पास चॉइसेस आ सकती है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि आप बनाओ ना, डिसीजन बनाओ, अपने आप को जगाओ, जो फैसला लेना है उसको लेके ख़त्म करो। इस आने वाले टाइम पीरियड में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कोई बहुत बड़ा एक फ़ैसला भी बनाने वाले हो, और आपको उस फैसले को बनाने के लिए अपनी इंट्यूशन पावर की सुननी है। कोई भी फैसला हो सकता है आपके किसी भी सेक्टर को लेके, या लाइफ के किसी भी हिस्से को लेके हो सकता है कि आपको कहीं पे फैसला बनाना है। हो सकता है एक एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पास से कोई वापस आए, और आप कहीं नए रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो, शादी करने चाह रहे हो, और आप क्रॉस रोड्स पे आ गए कि अब मैं क्या करूँ चांद। या आप मान लो पास से ही कोई वापस आ रहा है तो आप क्रॉस रोड्स पे हो कि मैं इनको अपनी लाइफ में एंटर लूँ कि नहीं लूँ, इनको एंट्री दूँ कि नहीं दूँ, ये भी हो सकता है। तो कोई फैसला है जो दिमाग में आपके चल रहा है, कोई मेंटली ना आपको कोई फैसला बनाना है, तो आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो जस्ट ले लीजिए फैसला जो भी आपको लेना है, ठीक है। द हर्मिट का कार्ड है, यस। और उस फैसले को बनाने के लिए आपको जितना भी वक्त लेना है आप लीजिए। आप देखोगे ना कि इस आने वाले टाइम पीरियड में कुछ टाइम के लिए आप सिर्फ अपने साथ समय बिताओगे, और बहुत सारी नॉलेज गेन करोगे, बहुत सारी नॉलेज गेन करोगे। और कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको करनी है अपने लिए, आप उसको करिए। और ज़रूर कुछ विजडम नॉलेज कुछ पढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, मतलब ये आने वाले टाइम पीरियड में ना मुझे दिख रहा है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो। आई डोंट नो कि यहाँ पे कौन कौन से लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, बट मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोलूँगी कि आप लोग इस आने वाले टाइम पीरियड पे अपनी नॉलेज को बढ़ाइएगा, विद्या को बढ़ाइएगा, एम्ब्रेस करिए नॉलेज को। चाहे आप किसी भी लाइफ के फेज़ में हो, स्टूडेंट हैं, चिल्ड्रन हैं, सीनियर्स हैं, स्कूल में हैं, या जॉब करते हैं, कुछ भी आप अगर करते हो ना, नॉलेज लेने का टाइम पीरियड, अगर आप इस टाइम पीरियड में नॉलेज लेते हो तो ये जीवन भर आपको बहुत मदद करेगा। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ तो है जहाँ पे आपको ज्ञान लेने की ज़रूरत है, और ज्ञान आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, आपको ग्रोथ देगा, आपको सक्सेस देगा। वो ज्ञान आपको वो ब्रेक थ्रू देगा आपकी लाइफ में, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने करियर में मैनिफेस्ट कर रहे हो। और टेम्परेंस का कार्ड है, पता है ये कितना प्यारा कार्ड मैं मानती हूँ। आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है। जो भी आपने, कहते ना कि हम खुद से कुछ लिमिटेशंस लगा देते हैं, आप उसको लेट गो कर रहे हो अब अपनी लाइफ से, हर चीज़ को बैलेंस बनाते हुए चल रहे हो। आपकी लाइफ में मैं बहुत बड़ा एक बैलेंस देख रही हूँ, आप एक बहुत बैलेंस पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हो। कहते हैं ना आपकी यिंग और यांग एनर्जी बैलेंस हो रही है अभी बहुत ज़्यादा। अगर आप इमोशनल हो, आपको जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिल रहा है, कोई लीगल केस है तो वो आपका ख़त्म हो सकता है, वहाँ पे न्याय हो सकता है। डेफिनेटली आपका, मैं 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, सक्सेस मिल सकती है, कोई एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, प्रमोशन है, करियर में अपॉर्चुनिटी है, करियर में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। टेम्परेंस का कार्ड मुझे दिखाता है कि आपका फैमिली लाइफ बैलेंस है, आप बैलेंस हो, आपके इमोशंस बैलेंस्ड हैं, और सब कुछ बैलेंस है, रिलेशनशिप बैलेंस है, बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये 3 महीने ख़त्म होते होते मार्च एंड तक आप बहुत एक एकदम चिल वाइब में हो, रिलैक्स मोड में हो, बैठ के चाय पी रहे हो, मस्त इन्जॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। मैं ये देख रही हूँ बहुत ही बैलेंस्ड हो, ये दिखाई दे रहा है। आपकी सोच बैलेंस हो गई, आप बैलेंस हो गए, आपके इमोशंस बैलेंस हो गए। जो वो इमोशनल आपका टर्मोइल चल रहा है ना, अप्स एंड डाउन्स मन में, कभी कैसा फील करना कभी कैसा, तो वो बैलेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। ये टाइम है नॉलेज बढ़ाने का,
बहुत बड़ा मैसेज है कि वो जो आपका वो हार्ट ब्रेक चल रहा है ना, या आप कहीं फंसे हुए हो, बाहर निकलो उससे, नॉलेज पे काम करो, तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके करियर में मिलेगा, आपके रिलेशनशिप में मिलेगा, बहुत सारे लोगों की सच्चाई सामने आने वाली है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रही हैं फॉर टॉरस। अब ये देख लेते हैं कि आप क्या सीखोगे, क्या जानोगे, क्या समझोगे इस 3 मंथ्स में, जो भी ये टिल मार्च एंड तक आप कौन से लेसन सीखने वाले हो, जो आपके कार्मिक लेसन्स, जो एक कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट होने वाला है ना इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर, देखते हैं आप वहाँ से क्या सीखने वाले हो, क्या आपको सीखना है अपने इस टाइम पीरियड में, क्या सीखना है टॉरस को। महादेव प्लीज़ मुझे बताइए टॉरस को क्या सीखना है। बैलेंस, देखो बैलेंस, बैलेंस यही तो सीखना है, बैलेंस बनाना, रिश्तों में बैलेंस बनाना, पढ़ाई लिखाई में बैलेंस बनाना, कि अगर आप रिलेशनशिप में भी हो सिर्फ वहीं पे फोकस नहीं करना, मेरे जीवन में और भी बहुत कुछ है करने के लिए, मेरा करियर है, मेरी पढ़ाई है, मेरा एग्ज़ाम है, किसी भी आप, मेरा ऑफिस है, बैलेंस ही तो सीखने वाले हो। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड, मैं अपने संसार में, अपनी दुनिया में वो हार्मनी, वो पीस, वो बैलेंस लेके आ रहा हूँ, और मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर, आई डू सो विदाउट जजमेंट, ठीक है, कि आप जजमेंट नहीं दे रहे हो, आप बैलेंस लेके आ रहे हो चीज़ों में, ठीक है, ठीक है, तुम ऐसे हो, मैं ऐसी हूँ, चलो इसको बैलेंस करते हैं। ये वाली एनर्जी में आ जाना, ये वाली एनर्जी टैप इन करना, कि चीज़ों को समझना, उसको बैलेंस में लेके आना, ये आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। और क्या सीखने वाले हो आप, कि बैलेंस कैसे बनाते हैं रिश्तों में, काम में, इमोशंस में, बाहर लोगों में। नेक्स्ट कार्ड है एडवर्सिटी का। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। ये जो आपके लाइफ में एक ये बहुत ही गंदा समय आएगा या चल रहा होगा, ये जो एडवर्स टाइम पीरियड आपका आएगा, उससे आप क्या सीखोगे, यही सीख रहे हो कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ, करता हूँ, कि जो भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ का टाइम पीरियड आता है, उसका जो सही तरीका है उसको फेस करने का, वो क्या है कि हमें उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना है। वो तो अब चल ही रहा है ना, बैड फेज जो आपका चले, क्या करोगे अब उसमें, सीखोगे ही ना कुछ ना कुछ। तो यस, आपको अपने उस बैड सिचुएशन से सीखना है, लर्न करना है, यही आप लेसन सीख रहे हो अपने उस कार्मिक साइकिल से और इस आने वाले टाइम पीरियड में। चलिए और देखते हैं कि आप और क्या मुझे सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, आप मुझे और क्या सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। फेलियर, फेलियर, आप क्या सीख रहे हो कि आई अंडरस्टैंड दैट आ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कि ठीक है रिलेशनशिप में कोई फेलियर हो, कोई एग्ज़ाम में मैंने क्लियर ना किया हो, कोई रिश्ता ख़राब हो गया हो, कोई काम ख़राब, कुछ भी फेलियर अगर आपने अपनी लाइफ में फेस किया, आप अपने अपने हिसाब से लेना, तो आप ये सीखोगे, या जो भी फेस करोगे, जो भी फेलियर आएगा भी आपकी आगे लाइफ में, तो आप उससे क्या सीखोगे, कि जो भी मिस्टेक हमने करी वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है सीखने का। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं आपको पूरी एनर्जी समझाऊँ ना, सम अप करूँ, ये ग्रोथ, आप इन सारी चीज़ों से ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे। मैंने जो भी आपकी रीडिंग करी, सम हाउ मुझे जो क्रक्स फील हुआ वो ये फील हुआ कि आपको ना सीखना है, ये आपका लर्निंग फेज चल रहा है। आप बुक्स की हेल्प से समझो, ठीक है, या भगवान आपको ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं जिससे आप सीख रहे हो, एडवर्स सिचुएशन में डालेंगे जहाँ सीख रहे हो। यहाँ पे लर्निंग 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 लर्निंग, ये आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये चल रहा है आपका लर्निंग का, जहाँ पे आप सीख रहे हो बाय बुक्स के थ्रू, बाय भगवान के लेसन्स के थ्रू, लोगों के थ्रू, पास्ट के थ्रू लर्निंग दिख रही है। उसके बाद आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे हो और अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हो, आप समझदार बन रहे हो। ये वक्त है आपका समझदार बनने का। टोटली सिंपली मैं आपको बोल रही हूँ, ये वक्त है आप लोगों का समझदार बनने का, अपने आप को एक्सपेंड कराने का, अपने आप को ग्रो कराने का, ग्रोथ कराने का। तो ये चीज़ आपको सीखनी है और सीखना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सीखना है। इतनी सारी रियलिटीज़ का पता लगना, जब रियलिटीज़ पता लगती है तो क्या होता है, हम सीखते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में सच्चाई पता लग रही हो, मुझसे क्या करते हैं, सीखते ही तो हैं। तो ये सीख रहे हो आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में, और बहुत ज़रूरी है सीखना, समझना, जानना। जितना हम सीखते हैं उतना हम पनपते हैं, आगे ग्रो करते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो सीखो, आगे बढ़ो। जो भी आपने कमी महसूस करी, जो भी आपने
लॉस महसूस किया, कोई भी लॉस आपने देखा या इमोशनली लॉस फील करोगे आने वाले टाइम में, पास्ट से अटैचमेंट है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो सीखो मेरी जान, आगे बढ़ो, लेसन्स की तरह उसको लो और ड्रॉप ऑफ करो, उसको ड्रॉप करो और आगे बढ़ो। अपने करियर पे ध्यान दो, ये करियर का टाइम है। पता नहीं यहाँ पे ज़्यादा ऐसे लोग पहुँचे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो सकते हैं, या प्रमोशन के लिए हो सकते हैं, शादी, मतलब सब कुछ दिख रहा है मुझे आपके लिए, ठीक है। बट जो मेजर एनर्जी है वो आपकी है सीखने वाली, लर्न करने वाली, बुक्स के थ्रू, लेसन्स के थ्रू, लोगों के थ्रू लर्न करोगे, ठीक है। चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं क्या है इस आने वाले टाइम पीरियड के लिए। आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है फॉर टॉरस। टॉरस के लिए क्या एंजल गाइडेंस है। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं आपसे। लेट गो कर दो पास्ट को, जिसने भी दिल तोड़ा, जिसने भी दुख तकलीफ दी, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको दुख देती है, या आने वाले टाइम पीरियड में कुछ भी अगर ऐसा होता है आपके साथ, लेट गो करते जाओ, सारी चीज़ों को छोड़ते जाओ, लेट गो। किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना। ये जो अटैचमेंट है ना किसी भी पास्ट की चीज़ों से, चीज़ों को लेट गो करो। आपको अपने घर को भी डीक्लटर करना है, सफाई करनी है। ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है मुझे कि आपके घर में अगर बहुत सारा ऐसा सामान पड़ा है जिसका कोई यूज़ नहीं है, यूज़लेस है, उसने जगह घेरी हुई है, उसको डीक्लटर करो, हटाओ अपनी लाइफ से। ऐसी चीज़ों को हटाओ जिसका कोई भी यूज़ नहीं है, जिसके साथ बैड अटैचमेंट है, उसको लेट गो करना ही पड़ेगा आपको। जब आप स्पेस क्रिएट करोगे तभी अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये जो भी सिचुएशन आपके साथ आएगी ना, हार्ट ब्रेक वाली, या जो ये वाली सिचुएशन आएगी कि आप एकदम ऐसे टूट जाओगे, गिर जाओगे, समझ नहीं आएगा मेरे साथ ये क्या हुआ, क्योंकि आपका उसके साथ कार्मिक रिलेशन था। ये जो सिचुएशन आपके साथ आ रही है, ये कोई भी सिचुएशन करियर में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में हो सकता है। ये सिचुएशन इम्प्रूव कर दी जाएगी इसी टाइम पीरियड में। तो आपको ये बोला जा रहा है ये सिचुएशंस आपकी इम्प्रूव होंगी, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट कार्ड है इट्स अप टू यू। ये सिचुएशन कैसे इम्प्रूव हो सकती है, अगर आप चाहो तो कभी भी हो जाएगी। सब कुछ आपके ऊपर है, सब कुछ के पास से निकलना है, उन बैड सिचुएशन से बाहर निकलना है, आगे की तरफ ग्रो करना है, उसी से जुड़े रहना है। सब कुछ आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में है। आप चाहो तो कुछ भी धमाल कमाल कर सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में है। अब आप देखो कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से। एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड, एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। आप जो चाहोगे वो आप कर लोगे, और एक्शन लेना पड़ेगा उसके लिए। बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। नॉलेज गेन करनी है तो पढ़ना पड़ेगा, बाहर निकलना है पास की चीज़ों से तो एक्शन लेना पड़ेगा। किसी चीज़ को डीक्लटर करना है, घर की सफाई करनी है तो करना पड़ेगा। सफाई करो, घर की सफाई, डीक्लटर करो चीज़ों को। जो चीज़ यूज़लेस है उसको अपनी लाइफ से निकालो, चाहे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राणी, कुछ भी हो सकता है। ऐसी चीज़ें जो यूज़लेस हैं, जो आपको सर्व नहीं करती, उसको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो। तो ये है आपके आगे आने वाले मार्च तक की रीडिंग। मैं मंथली रीडिंग भी देती रहूँगी आप लोगों को, आने वाली है इसके बाद नेक्स्ट मंथली रीडिंग ही आएगी फैब मंथ की। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी मैं काम अपना करूँ। तो ये है आपके लिए, और ऑल द बेस्ट कि आप लोग बहुत सारे नए लेसन सीखने वाले हो। ये आपका लर्निंग वाला टाइम फेज चल रहा है। सीखो, समझो, और बताइए आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं और आपके लाइफ में क्या सिचुएशंस चल रही हैं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं रीड ज़रूर करती हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाती, बट मैं पढ़ती सबके मैसेजेस हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना समय देने के लिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चंद्रोहित मेरा सेकंड चैनल है, वहाँ पे भी मैं वीडियोस डालना शुरू कर दूँगी, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको अच्छा आपके जीवन से रिलेटेड ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी। तो बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव।